Curious about this divine light we have promised? Souls, we joyfully present our first torchbearer, a radiant soul who's enlightened 1,000+ lives with her masterful energy healing. Meet Dr. Kavita Hottigimat, Ayurvedacharya from Karnataka University and a Reiki Grandmaster with 15+ years of experience, who fuses ancient herbal wisdom with universal life force. Trained under Dr. Satyanarayan of Sringeri, she's transformed lives in Pune and Belgaum. She is not just a practitioner, a trainer igniting healers worldwide. Her gentle hands channel Karuna Reiki, turning incurable into infinite possibility. Doctors call it biofield science, she calls it divine flow. Dr. Kavita, the light reaches on you now. Welcome to Heal Thy Soul, Energy Healing Awareness Podcast. So Dr. Kavita, it's great having you here. Thanks a lot, Prajakta. So we would like to know a bit about your history. क्या आप पहले से आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहती थी या आपके कुछ और सपने थे? एक्चुअली मैं पहले से ही डॉक्टर बनना चाहती थी. आयुर्वेद डॉक्टर ऐसे स्पेसिफिक नहीं था. ओवरऑल डॉक्टर बनना चाहती थी या फिर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी. पहले से ही बचपन से ही जो तकलीफ में होते हैं उनको हेल्प करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. जितना मेरे से हो सके दूसरों को हेल्प करना मुझे बहुत ही पसंद था. इसके लिए मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहती थी. और मेरे फैमिली में पूरा मैं 3rd जनरेशन हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के. बचपन में हम जब नाना जी के पास जाते थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वो कुछ सिंपल मेडिसिन्स बनाते थे, चूर्ण या फिर रस निकालते थे. तो हमें वो सारे ड्रग्स लाने के लिए बोलते थे, पेड़ पौधे वो सारे निकाल के लाने के लिए बोलते थे. तो बचपन से मैंने वो देखा है, वो जो मेडिसिन्स प्रिपेयर करते थे और वो स्मेल मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. ट्रेन विथ लक, मेरा लक था वो कि आयुर्वेद BMS मैंने किया तो फिर बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो स्पेसिफिक चीज़. ओके, सो आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद you chose a different field and you are also practicing Reiki. Yes. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? आप पहले से इतने स्पिरिचुअल थे कि आपको रेकी की तरफ खिंचाव आया या कुछ ऐसा हुआ कि रेकी, हाउ डिड रेकी कम इन योर लाइफ? अब वैसे देखा जाए तो मुझे रेकी या फिर ऐसे शक्तियों के ऊपर या फिर भगवान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. पहले से मैं बहुत ही मटेरियलिस्टिक रहा है. मेरा माइंड बहुत ही रिजिड था. जो मुझे सही लगता है, सच लगता है, ठीक लगा तो ही मैं वो बात को मानती थी. ऐसा मैं बिल्कुल कोई भी कुछ बोलता है तो मैं इमीडिएट एक्सेप्ट नहीं करती थी. वैसा मेरा नेचर था. और पूजा कैसे करते हैं या फिर भगवान को मानना, मंदिर जाना, होम हवन करना, वो सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थे. कैसे पूजा कैसे करते हैं वो भी मुझे पता नहीं था. और पहले से तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं कभी अट्रैक्टेड नहीं थी. वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक वे में मेरा लाइफ गया है. और बुक्स भी मैं मटेरियलिस्टिक का ही पढ़ती थी और मैंने एक बुक लिखा है वो भी पूरा मटेरियलिस्टिक ही था. तो मेरा बैकग्राउंड बचपन का पूरा मटेरियलिस्टिक में ही गया है. सो व्हाट ड्रिव यू टू रेकी और हाउ वाज योर जर्नी? रेकी कैसे आई आपकी लाइफ में? अभी 10-12 साल पहले मुझे ही कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे. वैसे मैं प्रैक्टिस करती थी, हॉस्पिटल्स जाती थी, 2-3 हॉस्पिटल, और मेरा खुद का भी आयुर्वेद प्रैक्टिस था. तो वो सारा तो कहने का मतलब है कि मेरा लाइफ पूरा बिजी था. मेरा शेड्यूल योगासना, प्राणायाम वो सारी चीज़ें करती थी. फिर भी मुझे कुछ मेंटली बहुत नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए थे. फिर माइग्रेन शुरू हुआ था, डिप्रेस हो गई थी और वो फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत गलत असर कर रहा था. तो एज ए डॉक्टर मैंने बहुत सारे पंचकर्म भी किया, मेडिसिन्स भी लिया. उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, थोड़ा ठीक लगता था. फिर से मैं उसी मोड़ पे जा रही थी. तो बाद में मैंने MRI भी करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, वो सारी चीज़ें नॉर्मल थे. और साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, थोड़ा ज़्यादा ही डिप्रेशन था तब. तो वो मेडिसिन से मुझे ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे. तो उससे मुझे और भी डाउन में मैं जा रही थी.
तो मेरे ननंद ने रेकी किया था, जो Okay. अभी मेरे गुरु है डॉक्टर सत्यनारायण, उनके पास से मेरे ननंद ने सीखा था रेकी। Okay. उसने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था, मगर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया। उसने बोला कि हाथ रख के दूसरों को ठीक करते हैं, या फिर तुम डॉक्टर हो, अगर तुम रेकी सीखोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प होगा। मगर मैंने बोला ऐसे क्या होता है, शक्ति क्या होता है, हाथों में क्या शक्ति होती है, या फिर बिना कोई मेडिसिन के कोई कैसे ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। तब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया और मैंने वो चीज़ बाजू में रख दी थी। Okay. मगर जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा और मुझे लगा सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, और मैं तो ठीक होना चाहती थी, वो प्रॉब्लम से बाहर आना चाहती थी, क्योंकि मेरे मम्मी, मेरे हस्बैंड और एक छोटा-सा बच्चा मेरा, उसका बहुत याद आता था मुझे, उनके लिए मुझे जीना है, ऐसे मुझे बहुत-बहुत लगता था। मगर मैंने जो कुछ भी मुझे लगा वो सारी चीज़ें मैंने की, और मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। मगर वो भी मुझे हेल्प नहीं कर पाए जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था। वो मुझे दर्द जो हो रहा था, उससे मुझे बाहर निकलना था, कोई हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि उनका वो सही थे अपने मायने में, मतलब वो भी नहीं हेल्प कर पाए। तो लास्ट मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि देखेंगे ये है क्या, इतना कुछ बोल रहे हैं तो देखेंगे जस्ट क्या है करके। तो मैं मेरे गुरु जो है डॉक्टर सत्यनारायण, उनके पास गई। फिर मेरा जर्नी रेकी का शुरू हो गया। तब तक तो जस्ट देखेंगे करके गई थी मैं, विश्वास तो बिग ज़ीरो। Okay, तो आपने ऐसे सिचुएशन में रेकी सीखी। यस। आप खुद रेकी सीखने के बाद आपको उससे क्या फर्क दिखाई दिया? वैसे तो फर्स्ट लेवल मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। 8-10 महीने मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी। That's a quite long time. हाँ, बहुत ही डिस्टर्ब थी, नींद नहीं आता था, या फिर बुरे सपने आना वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट लेवल में उतना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर सेकंड लेवल दीक्षा लिया मैंने, सेकंड लेवल सीखा, तो धीरे धीरे से मैंने नोटिस किया कि थॉट्स कम हो रहे हैं, या फिर जो भी थॉट्स आ रहे हैं थोड़ा पॉजिटिव आ रहे हैं, माइंड थोड़ा काम हो रहा है। ऐसे मैंने मेरे ही अंदर कुछ मैंने चेंजेस देखे। फिर मैंने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया कि ये है क्या, हाथों में क्या है, या फिर मेरे गुरु ने थोड़ा सा जो किया था उसमें क्या है, जस्ट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर माइग्रेन भी ठीक होने लगा, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होने लगा। बाद में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि ये है क्या। डॉक्टर होने के इससे मतलब डॉक्टर हूँ, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते थे मेरे पास जो साइकोसोमैटिक होते थे या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस, वो लेके आते थे। अब तक तो अभी मैं कहना चाहूँगी मेरे हिसाब से 90% लोग ऐसे ही बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनको वैसे ही बीमारियाँ आ रही। तो फिर मुझे लगा क्यों ना मैं दूसरों को हेल्प करूं, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो फिर बिना दवाई के या फिर बिना कोई टेस्ट किए ये हील हो सकते हैं। तो फिर मैंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मेरे अंदर तो अमेजिंग चेंजेस, मटेरियलिस्टिक टू स्पिरिचुअलिटी, फुल 360 डिग्री चेंज आपके अंदर हो गया। अमेजिंग। आपकी जर्नी देख के भी अच्छा लगा, और उसके बाद आपने इस प्रैक्टिस को शुरू किया, एंड नाउ यू वांट टू बिकम द टॉर्च बेरर एंड गाइड अदर्स विद दिस डिवाइन लाइट। यस, दैट इज एन अमेजिंग थिंग। रियली आई वांट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ना अभी जो हम ये भागदौड़ की जिंदगी या फिर ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसके वजह से जो भी हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, या फिर हमारे बच्चों के ऊपर जो असर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट सिचुएशन हमने देखा ना, तो फिर ये जो एंशिएंट नॉलेज है, इसको मैं एंशिएंट नॉलेज ही कहना चाहूँगी, या फिर ये क्वांटम साइंस है। हाँ, एक क्वांटम साइंस है जो अभी हम क्वांटम साइंस बोल रहे हैं, मगर हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हमें ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया है। तो उसको संभालना और स्प्रेड करना, आगे के जो बच्चों को सिखाना, वो बहुत ही ज़रूरी है अभी। आपने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऑटो इम्यून डिसीजेस एंड साइकोसोमैटिक डिसीजेस,
आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है कि हर कोई बोलता है मुझे ऑटो इम्यून डिसीज है, क्योंकि डॉक्टर उसके ऊपर लेबल लगा के उसको भेज देते हैं ऑटो इम्यून डिसीज है। सो ऐसे केस में बहुत से ऐसे कम दवाइयाँ होती है जो उनके ऊपर काम करती है। सो यू से if they change their psychology or their mindset, ऑटो इम्यून डिसीजेस जो है उनके ठीक हो जाएंगे और बाकी के लोगों को कभी नहीं आएंगे। यस डेफिनेटली। अभी जो हो रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता, दैट इज ए मतलब हमारी गलती है वो। जो खुद जो पेशेंट होते हैं ना, जो हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसीज, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स में पेन होने लगता है, आर्थराइटिस जैसे, पता ही नहीं चलता, बहुत ही हॉस्पिटल्स घूमेंगे, ये वो टेस्ट करेंगे, दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता ये माइंड का गेम है। हाँ, वो उनका जो सोच रहता है नेगेटिव, गुस्सा ज्यादा करना या फिर प्यार नहीं कर पाना, ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो होते रहते हैं ना माइंड में, वो शरीर के ऊपर असर करते रहते हैं। अगर माइंड को पॉजिटिव हमने कर लिया तो नेचुरली ये ठीक हो जाता रहता है। तो आपका कहना है कि अर्थराइटिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस? यस डेफिनेटली, वो ज्यादातर अभी हो रहा है। और थायराइड भी हो सकता है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे। हाई डोज थायराइड की गोली लेते हैं फिर भी थायराइड नॉर्मल में नहीं आता, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं उनके शरीर पे या फिर मन के ऊपर। तो फिर वो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल में करें। तो ऐसे केसेस में रेकी वंडरफुली। क्या आपने ऐसे किसी केस को हील किया है जो थायराइड में था और आपने उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन या रेकी से उसको ट्रीट किया हो? स्पेशली आई वांट टू कोट रेकी। हाँ, क्योंकि वो जो पेशेंट थे वो रेकी से ठीक हुए हैं एक्चुअल में। हाँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं जो अभी मेरे स्टूडेंट है वो पिछले 4 साल से कनेक्टेड है और तब से वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका बहुत ही रेकी से पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। आज भी बहुत वो प्राउड फील करते हैं और वो खुद अभी प्रैक्टिस नहीं करते, वो 4, 10, 15, 20 लोगों को बता रहे हैं वो चीज़, मेडिटेशन क्या होता है या फिर रेकी क्या होता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, अफर्मेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। उनको एक स्पेशली थायराइड का प्रॉब्लम था, रेकी सीखने से पहले या फिर मुझसे मिलने से पहले उनको हमेशा हाई डोज ही था थायराइड का गोली, फिर भी उनको बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर भी बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा था उसका, फिर भी थायराइड नॉर्मल में नहीं आ रहा था। मगर जैसे ही उन्होंने रेकी प्रैक्टिस करना शुरू किया, साइड इफ़ेक्ट्स तो गए ही और मिनिमम डोज पे थायराइड गोली पे वो अभी है फ़िलहाल, और बहुत ही उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो आप ये सब बता रहे हो कि रेकी के थ्रू हुआ। यस। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रेकी? जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक, जैसे मैं लास्ट 14-15 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ रेकी का, तो फिर आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला हमें सिखाता है। एक्चुअली हमें वो पता ही है नहीं है। पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, तब बच्चों को वो सिखाया जाता था। हाँ, कि तुम्हारे सोच क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, तुम्हें पॉजिटिव कैसे बनना या फिर सात्विक गुण तुम्हारे अंदर कैसे जागृत करना, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें एक गुरुकुल में सिखाया जाता था। मगर अभी वो मिसिंग है। कोई हमें नहीं सिखाता है कि विचारों का इम्पैक्ट शरीर के ऊपर है या फिर हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर क्या हो रहा है। विचार मतलब जस्ट टेक इट इजी, विचार चलते रहते हैं। जब हम जागे हैं तो विचार चल रहे हैं, दैट इज क्वाइट नेचुरल। मगर उससे हमारा एनर्जी बहुत लीक हो रहा है, वो हम जानते ही नहीं। थॉट्स का क्या इम्पैक्ट है वो जानते ही नहीं। तो फिर रेकी में क्या होता है, हम जानना शुरू करते हैं और जैसे ही रेकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो विचार कम हो जाते हैं, माइंड फोकस होने लगेगा और जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें होने लगेंगे।
तो फिर आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे अंदर वो शक्ति भी जागृत कर देता है ताकि हम सही रास्ते पे, हैप्पी हेल्दी पीसफुल, वो रास्ते पे आसानी से चल सके। दैट्स रेकी। ओके, ग्रेट। तो रेकी, आप ऐसे बोलते हो कि रेकी इज आर्ट ऑफ लिविंग, यस, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। तो रेकी दिखती कैसी है, होती कैसी है? जैसे लोगों को पता है कि गोली खाने से सर दर्द मेरा ठीक होगा, यस। सो नाउ आप बता रहे हो कि रेकी लेने से आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, ऑटो इम्यून डिसीजेस ठीक होगा। तो क्या रेकी गोली जैसे खाते हैं या क्या करते हैं? व्हाट इज एक्चुअली? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, वो तो आप उसको, इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली वर्क विथ रेकी? फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन में आंसर देने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अभी हम बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर कोई बोलता है कि दिखाओ, तो कहाँ से दिखाएंगे? खुशी को तो हम नहीं दिखा पाते। या फिर दुख, बहुत दुख हो रहा है, हम बोलते हैं, अगर कोई बोलता है कि दिखाओ, तो फिर वो नहीं हो पाता। तो रेकी एक्चुअली मन के ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, अपने ही मन के ऊपर। जो नेगेटिव भावनाएं होते हैं उनको ही हील करते जाते हैं हम। अभी साइंटिफिक रिसर्चेस भी बहुत हो रहे हैं, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों में हो रहे हैं। और थोड़ा बहुत रेकी के बारे में साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। मगर उससे कहीं गुना ज़्यादा ये एक एक्सपीरियंस करने का एक मेथड है। रेकी पूरा चक्र थ्योरी पे बेस है। जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ हम बोलते हैं, वैसे ही रेकी में चक्रास है। चक्रास मतलब वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो हमारे शरीर में हजारों की संख्या में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनको अभी साइंटिफिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट से देखा गया है। मगर जितना हमारे ऋषि मुनियों ने चक्रास के बारे में बताया, उतना डीप में अभी तक हमारा साइंस नहीं गया। मगर हम ज़रूर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये ओवरऑल चक्रा थ्योरी पे बेस है। जब चक्रास नॉर्मल वे में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर नाड़ियों में प्राण शक्ति का आना जाना सही तरीके से होने लगता है। तो फिर नेचुरली वो हम हील होने लगते हैं। दैट्स रेकी। ऐसे हम हील होते हैं। तो ऑडियंस को मैं इतना बताना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस करने का है। अगर आपको विश्वास है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर नहीं विश्वास है, तो फिर जस्ट एक थॉट आप मन में रखो कि देखेंगे ये होता क्या है। ओके, एक्सपेरिमेंट के लिए तो एक बार आ जाओ और रेकी देख लो। दैट्स अ गुड थॉट। तो व्हाई इज रेकी एसेंशियल? मतलब आप ऐसा क्या बोलोगे कि हर एक को रेकी क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? अभी तो हर कोई क्या चाहता है अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से? कभी हाँ, डिसीज फ्री लाइफ। यस। कभी अगर हमने थोड़ा रोक के, खुद को रोक के अगर पूछे ना, तो फिर आंसर मिलेगा कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिश्तों में एक प्यारा सा बाउंडिंग होना चाहिए, वही हम चाह रहे हैं। हाँ, तो वो पाने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और नेचुरली हमें ऐसा लगता है कि बहुत पैसा आने के बाद, बड़ा गाड़ी है और बड़ा फोन है, तो वो सारा मिलने के बाद मैं मतलब खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी 5 साल पहले मैंने वो सपना देखा था एक घर का। 5 साल के बाद वो पूरा हो गया। तो फिर वो घर में मैं अभी रहती हूँ, तो फिर मुझे खुशी मिलेगी क्या? तो कुछ दिन के बाद मुझे लगेगा कि और बड़ा घर लेना है। तो ऐसा हमारा ये वांट्स जो है, मन का खेल हम कहते हैं, ये बढ़ता ही जाएगा। फिर वो एक्चुअल में जो हम चाहते हैं, एक हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो नहीं मिल पाता। तो फिर हम उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें सही रास्ता पकड़ना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पुणे से बॉम्बे जाना है, तो कौन सा आसान रास्ता है, अच्छा रास्ता है, वही रास्ते पे मैं निकलूंगी ना। खड्डा है तो वो रास्ता तो मैं चूज नहीं करूंगी। तो हमें सही रास्ता पकड़ना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसके लिए
ये रेकी हमें बहुत मदद करता है, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो हमें बहुत मदद करते हैं ताकि हम सही रास्ते पे चल सके। नाइस, तो इंटरेस्टिंग। उसके लिए एक एनर्जी भी चाहिए होता है, तो वो हाँ रेकी से मिलेगा। हाँ, आपने इतना बताया कि दिस इज अ पावरफुल टूल। हाँ, अब जब ये पावरफुल टूल है तो देयर इज अ कोट इन दिस मूवी, वो जो बोलता है कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पावर तो आ गई, तो ये अभी आप बता सकते हो कि ये रेकी कौन सीख सकता है? सबको तो नहीं सिखा सकते बिकॉज दिस इज अ पावरफुल टूल। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पावरफुल टूल है। बीटरूट या हेमोग्लोबिन कम हो गया तो हम बीटरूट खाने के लिए बोलते हैं, या फिर पालक खाने के लिए बोलते हैं, जस्ट ए सप्लीमेंट। वैसे ही प्राण शक्ति तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं। हम यूनिवर्स से कनेक्टेड ऑलरेडी है, मगर कुछ ब्लॉकेजेस होने की वजह से हम पूरी तरह से वो शक्ति नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, अभी नाक से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर नाक में कुछ गांठ हो जाता है जिनको हम पॉलिप बोलते हैं, अगर कुछ उधर ग्रोथ हो जाता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो पाता, या फिर ये बोन अगर थोड़ा सा बेंड हो जाता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग हम नहीं कर पाते। अगर वो घाट को निकाल दिया, हील कर लिया, तो नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगा। वैसे ही चक्रास में अगर ब्लॉकेजेस हो गए तो फिर प्राण शक्ति का आना जाना सही नहीं होगा। तो जस्ट मैं इधर से प्राण शक्ति ले रही हूँ, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, आप कहना चाहते हो कि हमारे अंदर लाइट है, हाँ हाँ, और वो यूनिवर्सल लाइट भी है, हाँ, बस हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे आजू बाजू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, हाँ, या फिर हम हाँ, वो ब्लॉकेजेस वी कैन कॉल देम एज वी हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, यस, और वो डिजायर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग और भी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, और हम लोग अगेन उस डिवाइन लाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर हम ये डिजायर्स निकाल सकते हैं तो लाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, या लाइट कनेक्शन होने के बाद हमारे बाजू के डिस्ट्रैक्शंस जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये हमारे अंदर तो जैसे उपनिषदों में कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अरिषड वर्ग कहते हैं। हाँ। इनको जो सबके अंदर है, सत्व गुण छोड़ के रज और तमो गुण, उनके वजह से नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। वो हम सब में है, दैट इज क्वाइट नेचुरल, इसीलिए हम पैदा हुए हैं। तो वो स्वभाव होने की वजह से, वैसे विचार आने की वजह से बहुत सारे फिजिकल मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहता है, साथ में हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर भी वो गलत असर करता रहता है। तो अगर हम उनके साथी है, हम अगर हीलिंग शुरू कर लेते हैं ना, तो फिर वो नेचुरली बहुत इजी वे में वो हमारे चक्रा से ब्लॉकेजेस जैसे निकलते जाते हैं ना, तो नेचुरली वो हील होते जाते हैं। हमें ज्यादा उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं रहती है। तो हमें बस एक बार स्टार्ट करना है, बाकी द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। यस यस यस, अमेजिंग। अब ये रेकी सीख कौन सकता है? जिनको इच्छा है, 8 साल के ऊपर के बच्चों से लेके बूढ़े, मतलब बहुत ही अगर बूढ़े हो गए हैं, 90-95, कोई भी जिनको इच्छा है वो रेकी सीख सकते हैं। कोई भी सीख सकता है, ये जाति से या फिर धर्म से, कोई भी जेंडर से कुछ भी रिलेशन नहीं है। कोई भी इस विद्या को जिनको इंटरेस्ट है वो सीख सकते हैं। अभी हमने इतने सारे इसके केसेस स्टडी किए, आपने बताया कि बीइंग अ डॉक्टर आपने कैसे लोगों को हील किया। सो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, हेल्थ के वजह छोड़ के और कोई फील्ड है जहाँ पे रेकी यूज कर सकते हैं हम? डेफिनेटली ये ओवरऑल पर्सनालिटी को हमारा चेंज कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम रहा, ब्लॉकेज रहा, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहता है। उस पर्टिकुलर पर्सन में स्टेबिलिटी नहीं हो पाता, बहुत ही माइंड फ्लक्चुएशन रहता है। ये करने के बाद वो छोड़ देंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर वो आधे में छोड़ देंगे, फिर तीसरा करेंगे, ऐसे जंप मारते रहेंगे, स्टेबिलिटी ही नहीं रहता।
जब मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत ही इजी वे में उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाता है कि उसको क्या करना है। इस तरह से वो विद इन वो एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं उस पर्सन में। तो सारे फील्ड या फिर हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इस विद्या को सीख के डे टू डे लाइफ में लेके आ सकते हैं। और वैसे ही रूट चक्र, मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उसकी थोड़ी बहुत डाइसी हो सकती है। हाँ, यस। तो वो अगर उसको हील करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनके पास ज्यादा आ सकती है। हाँ हाँ। और ऐसे अगर आपको कुछ हार्ट चक्र के बारे में अगर बताना है हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप हार्ट चक्र के बारे में? अभी तो एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ रहे हैं। अगर एक लड़का लड़की से प्यार करती है तो फिर वो एक्सपेक्ट करेगी कि ये भी मुझे वैसा ही प्यार करे। अगर वो प्यार उधर नहीं हो पाता है तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं ना, ज़्यादातर ये एक्सपेक्टेशंस के वजह से ही। रिलेशनशिप इश्यूज। हाँ, वो हो। तो हार्ट चक्र उनको अगर हम सेट करेंगे, हील करेंगे, यस, तो रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत कम होंगे। यस यस यस, प्यार बढ़ जाएगा। और कहने में हम बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव, मगर उसका मतलब हम नहीं जानते और ना हम प्रैक्टिकली उसको ले पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। सभी रिश्तों में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहता है, उसके वजह से हमें तकलीफ होता रहता है। जब हार्ट चक्र हील हो जाएगा ना, जस्ट लव, जस्ट लव। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस। यस, तो वो एक माइंडसेट हमारा अलग ही हो जाता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जैसे कृष्ण ने बोला कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग। और फिर भक्ति योग भी तो इसी में आता है। हाँ, कि आप इतना ज्यादा बिना समझे सोचे या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन में हम कुछ ना करें। आजकल तो लोग मंदिर में भी जाते हैं तो उसको पहले चढ़ावा देते हैं और बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दो। हाँ, यस यस। तो ऐसे नहीं, एंड when you have to give unexpected love, so that is when you have a full heart chakra open, आप ये कर सकते हो। यस यस, अमेजिंग। अब इतने सारे हीलिंग मोडालिटीज है, बहुत सारे हैं। यस, आजकल तो लोगों का ये टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये भी तो बहुत चल रहा है। यस यस, डेफिनेटली। तो आप फिर भी रेकी को क्यों एडवोकेट और प्रमोट करना चाहोगे कि आप व्हाट वुड यू से कि रेकी क्यों चूज करना चाहिए? अभी तो हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है और बुक में पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इंफॉर्मेशन बहुत है हमें कि प्यार करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें पता है। मगर व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वी फेल। जब प्रैक्टिकल में वो लाते हैं, कभी कभार होता है गुस्सा नहीं करना, बहुत होल्ड करके रखते हैं ऐसे, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं करना। मगर 2 बार नहीं किया, फिर 4 बार नहीं किया, फिर 5th टाइम ब्लास्ट हो जाता है। हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते वो गुस्से पे। तो क्या हो जाता है, वो डीप रूटेड हीलिंग हमारा नहीं हो रहा है। तो रेकी क्या करता है, हमें थेराटिकली भी बताता है। जैसे रेकी के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। Just for today I will be calm, just for today I will be do my work honestly, वो सारे 5 principles। And I'll be grateful। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है ना जो हम लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। Yes, and just for today I'll not anger। Yes, तो वो प्रिंसिपल्स थ्रू रेकी हमें सिखाता है कि मुझे कैसे सोचना है, कैसे रहना है। तो वो हो गया थ्योरी। और प्रैक्टिकल बात ये होता है कि जब मास्टर के थ्रू हम वो विद्या सीखना शुरू करते हैं तो मास्टर्स इधर डॉक्टर्स है, हमें कुछ वो हेल्प करते हैं ताकि मैं हील हो सकूं। तो चक्रास ओपन करने के लिए मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं। तो इधर हो रहा है प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी। वो मुझे इसमें बहुत ही स्पेशल लगा रेकी में। तो इधर दोनों हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत है मगर प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे। अगर एनर्जी है, ध्यान करते हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, एनर्जी है, मगर उसको यूटिलाइज कैसे करना वो पता नहीं रहता। तो दोनों इधर बैलेंस हो जाते हैं। दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ रेकी। इसके लिए मैं रेकी प्रैक्टिस करना, और इजी बहुत है,
कोई भी Okay. आसानी से कर सकता है। That's the अगर best part. हाँ Easy बहुत है. और घर में बैठ के कोई भी आसानी से कर सकता है। और वो एजुकेटेड नहीं है या फिर कुछ समझ नहीं पाते हैं, अनएजुकेटेड है, या वो फिर भी कर बूढ़े, सकते हैं यस यस, बूढ़े हो गए हैं, हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं वगैरह, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, कोई भी हो, आसानी से घर में बैठ के सीख सकते हैं, कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो रेकी इज द बेस्ट थिंग। अब लोगों को लगता है रेकी या स्पिरिचुअल हीलिंग मतलब बैठ के मेडिटेशन करो। हाँ। तो अब लोगों में ये भी स्टिग्मा है कि मेडिटेशन हमसे नहीं हो पाएगा। यस। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? उनको लगता है कि रेकी और फिर एनी स्पिरिचुअल हीलिंग इज रिलेटेड टू मेडिटेशन। हाँ। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि मेडिटेशन करना है, रेकी में मेडिटेशन है, कितना टाइम करना चाहिए? एक्चुअली रेकी में बेसिक मेडिटेशंस आते हैं, जैसा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। बेसिक मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन। एडवांस मेडिटेशन इज डिफरेंट, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। मगर कुछ बेसिक मेडिटेशंस आते हैं रेकी में, और मेरा मानना है कि मेडिटेशन सबको बहुत ही ज़रूरी है, जैसे नहाना ज़रूरी है। Okay. या फिर कपड़े धोना, घर क्लीन करना, जितना ज़रूरी है ना, मेडिटेशन उतना ही ज़रूरी तो है। मेडिटेशन आपके इमोशंस को या फिर अनवांटेड थॉट्स को यस, मन को क्लीन करता है, होता मन है। को क्लीन करता है, इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है। और रेकी एक तरह का मेडिटेशन है, बट नॉट एग्जैक्टली। Okay. अगर किसी को मेडिटेशन करने के लिए तकलीफ हो रहा है तो आसानी से रेकी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं आसानी से। तो जरूरी नहीं कि उनको 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके नहीं, ध्यान उतना लगाओ। स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत और ही वो simple। इजीली विदाउट मेडिटेशन भी लोग रेकी कर सकते हैं। यस यस Yes. यस। हाँ सो ये दिस इज अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। हाँ। और आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो ऑब्वियसली साइंस के बारे में आप ज्यादा बोल पाओगे या साइंस के बारे में ज्यादा सोचोगे। तो आप साइंस और रेकी इन दोनों को कैसे इंटरवीन करोगे? जैसे मैंने कहा, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इतना अभी रिसर्च नहीं हो पाया है, मगर क्वांटम साइंस का या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जब से इन्वेंशन हुआ तो तब से ये रेकी में क्या साइंस है थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वांटम साइंस के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ वाइब्रेशन से बना है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एक थ्योरी है, तो उस थ्योरी के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। तो हम सभी भी वाइब्रेशंस ही है, इमोशंस भी वाइब्रेशंस है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है, और चक्र भी सारे वाइब्रेशंस ही होते हैं। तो फिर जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर देते हैं। दैट्स द थिंग। तो पहले गुस्से का एक फ्रीक्वेंसी होता है, शांति का एक फ्रीक्वेंसी होता है, काम माइंड उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो फिर हीलिंग करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। ओके। वो काम फ्रीक्वेंसी होने लगता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन सी है। तो क्वांटम साइंस थ्रू, जैसे अभी क्वांटम साइंस बताता है एंटेंगलमेंट, हम सभी कनेक्टेड है, एनर्जी से कनेक्टेड है, हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एंटेंगलमेंट है। फिर ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वो थ्योरी, और पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं क्वांटम वर्ल्ड में। जैसे ये न्यूटन का साइंस था, वो था क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो मैक्रोस्कोपिक थ्योरी है। जैसे प्लांट्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में वो एक्सप्लेन करता था। ये क्वांटम साइंस जो है ये माइक्रोस्कोपिक साइंस है। जैसे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैसे काम कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम ऐसे ही रिसर्च कंटिन्यू करते हैं तो रेकी के पीछे या फिर मेडिटेशन के पीछे क्या साइंस है वो हम बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक क्वांटम साइंस है, क्वांटम हीलिंग है। ओके, सो दिस इज
साइंस स्टिल अंडर एक्सप्लोरेशन. यस यस डेफिनेटली. सो ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे साइंस खत्म होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है. यस अभी वो सच हो रहा है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड तो इतना विशाल है, ब्रॉड है, जितना हम वो एक्सपीरियंस करते जाते हैं ना उतना बढ़ता ही जाता है वो. ये सारी चीजें अभी आ रही है. हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर ये पहले के लोगों ने ये डिस्कवर करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके हमारे सामने थाली सजा के रखी है. बस हमें उठा के खाना है. और हम उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों खाना है. सो दैट इज द हार्श रियलिटी. सो लेट्स सी कि हम उन तक पहुंच सकते हैं. और आपने अभी बताया कि कोई एक गुस्से की फ्रीक्वेंसी है और एक कामनेस की फ्रीक्वेंसी है. तो कोई गुस्सा कर रहा है, अगर वो गुस्से में है, मैं उसको बताती हूँ कि नहीं तू रेकी सीख ले, तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं सीखना है. तो उसको हम कैसे काम कर सकते हैं? क्या रेकी ऐसे सिचुएशंस में भी काम करेगी? यस डेफिनेटली. अगर उनके घर में कोई अगर इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल वाइफ, हस्बैंड या फिर माँ बाप, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो फिर वो रेकी सीख के उनके ऊपर हीलिंग दे सकते हैं. वैसे भी हो सकता है. या फिर एक अगर रेकी प्रैक्टिस करता है घर में तो उधर का वातावरण ही बदल जाता है, ऑरा बदल जाता है वो व्यक्ति का, तो वो दूसरों के ऊपर भी एक पॉजिटिव असर ही करता जाता है. अगर कोई नहीं करना चाहे तो भी जो इंटरेस्टेड है वो करके मतलब उनको भी हीलिंग दे सकते हैं. So, हर एक घर में एक रेकी हीलर का होना बहुत जरूरी है. हाँ. तो घर की पूरी शांति सुख समृद्धि के लिए हर एक घर में एक रेकी हीलर का होना बहुत जरूरी है. हाँ. यस यस. अमेजिंग. आप खुद क्या करना चाहते हो? व्हाट इज योर पर्सनल मोटो बिहाइंड यू हैव लर्नड रेकी, यू आर प्रैक्टिसिंग रेकी, और आपने इतने सारे लोगों को सिखाया है, दीक्षा भी दिया है, तो आपका पर्सनल मोटो क्या है? अभी हमने एक आरोग्य दर्पण करके बेळगांव के पास एक हॉस्पिटल सेटअप किया है. तो उसका हमारा मेन इंटेंशन है वो एक आश्रम जैसे डेवलप करना. आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कोरोना के बाद और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें करने को मिले. तो वही आयुर्वेद जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है उसको हमें अच्छी तरह से संभाल के भी रखना है और आगे के पीढ़ी को हमें वो देना है. तो ओवरऑल जो एंशिएंट हमारा इंडियन नॉलेज है उसको प्रिजर्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचाना हमारा मेन इंटेंशन है. तो ओवरऑल हमारा जो अभी रूटीन है उसी पे हम काम कर रहे हैं. ओके. तो अभी स्टार्टिंग में आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा पहले मटेरियलिस्टिक थे. यस. एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड दिस शो आपके थोड़े लेयर्स ऐसे खुलते गए एंड देन वी केम टू नो योर स्पिरिचुअल साइड. तो नाउ वेयर डू यू स्टैंड? आर यू मटेरियलिस्टिक और आर यू स्पिरिचुअलिस्टिक? ओके, मैं तो कहना चाहूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस से ये एक ही कॉइन के दो फेसेस है. हमें दोनों चाहिए. मटेरियलिस्टिक बिना भी हम नहीं रह सकते और ये स्पिरिचुअलिटी के बिना भी हम नहीं रह सकते. जो हम एक्चुअल में चाहते हैं एक पीस ऑफ माइंड, शांति, एक आनंद, वो हमें दोनों से मिलता है. और अगर हमारा ये क्वांटम वर्ल्ड हील होने लगा तो फिर नेचुरली ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसमें भी बदलाव आ ही जाएंगे. तो दोनों है, दोनों सच है, दोनों है. और अभी मैं बिलीव करती हूँ ये दोनों सही है अपने जगह पे. तो इस पे झगड़ा किए बिना अगर हम दोनों को साथ में लेके जाएंगे तो और भी हम जिंदगी से हेल्थ वेल्थ has to coexist. Yes. Materialism and spiritualism. Yes. That's a good thought. So just to sum it up, you would say कि रेकी एक रक्षा कवच है. So जैसे आप रेकी सीखोगे या रेकी करोगे तो आप तो प्रोटेक्टेड रहोगे from all the injuries and diseases. साथ ही साथ आप आपके घर वालों को और घर को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे. Yes, yes. हाँ. Is what you try to say. हाँ. Okay. सब अब इतना सब जानने के बाद भी ना लोग बोलेंगे हाँ ये सब ठीक है, ये अच्छा है, इंडियन नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज है, सब ऑल राइट, बट ये सब ना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. हाँ.
अब ये सीखेगा कौन, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, या सीखने के बाद अगर कुछ गलत हो गया तो हाँ ये भी लोगों के मन में डर रहता है। यस यस, मैंने ये किया और मेरे साथ ऐसा गलत हो गया तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? ऐसे मैंने बहुत लोगों से, जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, हजारों लोगों से मैंने किया है, तो हर एक के अंदर 90% लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है ही, और वो पूछते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे वगैरह वगैरह। मगर मेरा एक्सपीरियंस और बहुत स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे हम आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे रेकी का, तो फिर हमारा माइंड और बॉडी इतना काम हो जाता है ना, हम ज़्यादा काम और ज़्यादा हम कर सकते हैं काम, और थकेंगे नहीं। मेन थिंग, अगर आप अभी 10 घंटा काम करते हो तो फिर 13-14 घंटा आप काम करोगे और थकेंगे नहीं। और अगर आप इतना हीलिंग कर लेते हो, इतना टाइम रेकी को देते हो, तो फिर 3 से 4 घंटा सोने का बराबर आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो फिर आपको डबल मुनाफा, अगर थोड़ा सा आप टाइम दोगे ना तो डबल आपको वो देगा, लॉस इधर कुछ भी नहीं होने वाला है। पर लोगों को रील्स स्क्रॉल करने में और नेटफ्लिक्स देखने से टाइम नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करें? नहीं ये अल्टीमेटली दैट इज माय चॉइस, क्योंकि जिंदगी से तो मैं हैप्पी हेल्दी पीसफुल चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, या फिर उससे पहले विचारों को बदलना होगा। एक्चुअली हम स्क्रीन क्यों देखते हैं? क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा अगर मैं ये ऐसे करूँगी तो थोड़ा सा माइंड काम डाउन हो जाएगा। और मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। अगर आप रेकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो ये देखने का भी आपका मन नहीं करेगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी आपका मन शांत है। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि इससे एडिक्शंस भी छूट जाते हैं? यस यस यस। और सो वन पिल कॉल्ड रेकी, हाँ, एंड आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर अ गुड हैप्पी सैटिस्फाइड लाइफ। हाँ, और ऐसा भी नहीं होगा कि मूवी देखने के लिए जाए या फिर कहीं बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, मगर अटैच उसमें नहीं रहते हैं हम। मूवी देखने के बाद मेरा माइंड शांत होगा, या फिर कहीं बाहर जाने के बाद, या फिर कुछ खाने के बाद। वो एक मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी मोटापा बढ़ रहा है या फिर शुगर बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। जब ज्यादा स्ट्रेस, किसी का प्रकृति वैसा रहता है, जब लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं ना, तब वो खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं, और वो स्ट्रेस से लोगों को स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद रहता है। तो जब वो ज्यादा स्पाइसी और खा लेते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह पे, तो फिर वो मोटापा बढ़ता रहता है। रेकी करने के बाद जब माइंड शांत हो जाता है, काम हो जाता है, तो वो खाने का जो क्रेविंग है वो भी धीरे धीरे से कम होने लगता है। तो फिर बहुत हमारा लाइफस्टाइल या फिर सोचने का तरीका बदल जाता है। रेकी से आप बोल रहे हो कि ओबेसिटी, वेट लॉस और ये सब उसके ऊपर भी होगा, हेयर लॉस नहीं होगा, डायबिटीज कंट्रोल में आएगा, यस, थायराइड भी नहीं होगा, बीपी भी चला जाएगा, माइग्रेन, मेन थिंग माइग्रेन। हाँ, सो इतनी सारी चीजें आप एक रेकी प्रैक्टिस करने से रोज के 20 मिनट, यस, जस्ट 20 मिनट्स अ डे करने से आपको ये सारे हेल्थ एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। हाँ, और एक इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर थोड़ा सा भी ये सर्दी आया, खांसी, फीवर आता है, या फिर पेट खराब होता है, इधर उधर दुखता है, तो उसके लिए नंबर 1 है रेकी। विदाउट एनी मेडिसिन, डॉक्टर्स के पास गए बिना ही आप खुद के एनर्जी से वो सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हीलिंग से और थोड़ा सा डाइट फॉलो करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। और दर्द में और माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स, कैंसर, इवन कैंसर में वो भी एक्सपेरिमेंट थ्रू वो प्रूव हुआ है रेकी कैसे काम करता है। अमेरिका वगैरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो एक्सपेरिमेंट किया है। तो फिर बहुत सारे जो हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं, या फिर मौसम चेंज होने की वजह से, इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से जो भी बीमारी आते रहते हैं, उनको हम पहले ही हील कर सकते हैं। दैट इज आल्सो स्पेशलिटी ऑफ रेकी। वो औरा को जब आता है, औरा को भी हम हील करते हैं।
तो शरीर को वो अटैक करने से पहले ही हम वो बीमारी से ठीक हो सकते हैं। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ रेकी। दैट्स एन अमेजिंग थिंग कि आप इतना सब करते हो। सो फिर भी अगर किसी को होगा कि नहीं, पहले आप मुझे रेकी दो, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे सीखना है कि नहीं, तो क्या करोगे आप? वैसे क्वांटम साइंस से हम सारे कनेक्टेड ही हैं। तो एक रेकी हीलिंग में एक मेथड आता है डिस्टेंट हीलिंग। तो डिस्टेंट हीलिंग से हम दूसरों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। जब कोई नया सुनेगा तो फिर उसको बिलीफ नहीं आएगा, या फिर वो सोचेगा ऐसे कैसे हो सकता है, मगर इट्स पॉसिबल तो होगा वो। तो डिस्टेंट हीलिंग से भी हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप डिस्टेंस हीलिंग से दूसरों को ठीक कर सकते हैं? यस, वो भी करते हैं, तो उससे भी काफी मदद मिलता है। सो अभी ये सब डिस्कशन होने के बाद मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। आजकल ये जो आईटी वालों का कॉर्पोरेट बर्नआउट होता है, ये लोग अपने वर्क को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है। ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। उस पे ये स्ट्रेस भी है कि जॉब लॉस का भी एक उनके ऊपर प्रेशर है। तो ऐसे केस में क्या रेकी काम कर सकती है उनके ऊपर? ये इधर हमने अब तक डिस्कस किया कि रेकी मन के ऊपर ही काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ रेकी। तो ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल में इतना नेगेटिविटी से सारे इमोशंस भरे हुए होते हैं। वो जब सिचुएशन आता है हम इमीडिएट रिएक्ट करते रहते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता। तो ये जो अभी बर्नआउट हो रहा है वगैरह, ये सारे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, उन सारे सिचुएशंस का कारण होता है मन। हम एक्चुअली मन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। तो अगर स्लो डाउन होके थोड़ा सा हम खुद को देखना शुरू करें, तो फिर मन में बहुत सारे नेगेटिविटी हमने भरा है। रेकी हीलिंग से वो धीरे धीरे से निकलते जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हील होता जाता है, माइंड काम होता जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो है ही, और वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, मगर जब तक हम कैसे हैंडल करना वो नहीं जान पाते, तब तक वो प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। सलूशन हमें नहीं मिलता। रेकी में क्या होता है, मन कैसे काम कर रहा है, शरीर कैसे काम कर रहा है, वो दोनों कैसे इंक्लाइन है, संबंध रखते हैं, वो सारी चीजें हमें अनुभव से पता चलेगा। तब हमें ये पता चल जाएगा कि कब कितना कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। वो ब्रेन सही ही काम कर रहा है, मगर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होने की वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे। तो रेकी से वो फोकस आ जाता है और क्लैरिटी आ जाएगा, तब हमें वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी, एक खेल लगेगा। तो ओवरऑल कहने का ये है कि हमारा मेंटल पावर इंप्रूवमेंट हो जाता है उससे, रेकी से। तो आसानी से हम सब कुछ हैंडल कर पाते हैं, तो सारी चीजें हमें आसान लगने लगेंगे। और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, एक्चुअल में क्या मैं चाहती हूँ, वो सारा हमें क्लियर हो जाएगा। ये तो हुआ कॉर्पोरेट्स का, जो बड़े हैं, जो स्ट्रेस में है। सिमिलरली आजकल के टीनेज बच्चे भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो उनका वर्क प्रेशर या एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हम उनके लिए भी रेकी अवेलेबल कर सकते हैं? जरूर, ये बहुत हेल्प होगा। जब मैं बच्चों को देखती हूँ स्पेशली, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और जैसे अभी हम गांव में रहते हैं, तो गांव का भी सिचुएशन वैसा ही वर्स्ट है। इधर जैसे पुणे जैसे सिटीज में एक तरह का माहौल है और गांव में एक तरह का है। टोटली ओवरऑल वो डिस्टर्ब है सभी, एक ना एक कारण के वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेकी जब हम कोई पेरेंट सीखेगा, माँ सीखेगी या फिर फादर करेंगे, तो घर का वातावरण बदल जाता है। क्योंकि गुस्सा आया, एक अगर शांत हो जाता है तो वो फिर वो गुस्सा शांति हो जाता है, झगड़ा उधर ही बंद हो जाता है। अगर घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा तो बच्चों के ऊपर भी नेचुरली वो अच्छा ही असर करेगा। तो द बेस्ट थिंग, वो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। अभी 8-10 साल पहले एक, तब उसको 8 साल 7 साल का बच्चा था एक,
वो बहुत ही नॉटी था और हमेशा माँ के साथ झगड़ा, और इतना झगड़ा होता था, एक दूसरे को मारते थे वो, और माँ को बहुत ही डिस्टर्ब थी वो, अगर ऐसा बच्चा होने लगा तो कैसे हैंडल करे। बहुत पैसा था, वेल सेटल्ड थे, सब कुछ अच्छा था, एक ही बेटा था, मगर बहुत ही नॉटी और बिल्कुल भी बात नहीं मानता था और गुस्सा बहुत था। तो उसको हमने 8-10 दिन हीलिंग किया, चक्र हीलिंग, और थोड़ा सा काउंसलिंग किया, तो अमेजिंग रिजल्ट। अभी वो उसने डिग्री भी कंप्लीट किया, और वो उसके पापा का एक बड़ा फैक्ट्री है, वो अभी संभाल रहा है। जब वो बोलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो स्पेशली रेकी बच्चों में बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि उनका मन तो बहुत ही नाजुक रहता है, और जो भी हम बोलते हैं वो मान लेते हैं, करते हैं, या फिर उनका एनर्जी वैसा रहता है। अगर ऊपर से नहीं मानते हैं ना, मगर अंदर उनका एनर्जी बहुत ही डेलिकेट रहता है, नाजुक रहता है, तो आसानी से वो सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। और जैसे पेरेंट्स के अंदर भी एक शांतता बढ़ गई है, थोड़ा पेशेंस है उनके अंदर, तो बच्चों को भी वो वही संस्कार देंगे। तो बच्चों के ऊपर भी ये बहुत ही अमेजिंगली इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। और आगे जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उनको हम पहले से ही हीलिंग करके रोक सकते हैं। अमेजिंगली इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। और आगे जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उनको हम पहले से ही हीलिंग करके रोक सकते हैं। दैट इज ए ग्रेट थिंग। ऑरा हीलिंग करने से या फिर चक्र हीलिंग करने से वो उनका स्वभाव ही बदलने लगता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो इट्स ए ग्रेट थिंग। तो बच्चों में भी ये बहुत काम करता है, बहुत ही काम करता है। और अभी जो हम मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज में देखते हैं, जैसे बच्चों के ऊपर भी आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ही खराब असर कर रहा है। तो उसके लिए भी रेकी द नंबर 1 और वेरी इफेक्टिव थिंग। बच्चों को भी ये बहुत ही हेल्प करता है। बच्चे टीनेज में है, उनके पेरेंट्स को तो डेफिनेटली सीखना चाहिए, या फिर हीलिंग तो लेनी ही चाहिए। और एक थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, प्रेगनेंसी में भी स्पेशली ये बहुत ही असर करता है। अगर माँ खुद सीख के अगर प्रैक्टिस करेगी या फिर हीलिंग लेगी तो बच्चों के ऊपर भी एक बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। और आयुर्वेद में गर्भ संस्कार एक चीज है, कंसीव करने से पहले ही वो हस्बैंड और वाइफ को कुछ चीजें हम बोलते हैं करने के लिए। तो फिर गर्भ संस्कार में भी रेकी वंडरफुली काम करता है। और आफ्टर कंसेप्शन अगर बच्चे को हीलिंग देते हैं तो वो भी अमेजिंगली काम करता है। तो उसका पूरा जो माइंडसेट है हम पैदा होने से पहले ही बदल सकते हैं और उसको पॉजिटिव सात्विक गुण बना सकते हैं। मतलब अभिमन्यु हम लोग सच में बना सकते हैं। यस, दैट इज पॉसिबल। तो पहले तो हमें ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मगर अभी क्वांटम साइंस इन्वेंट होने के बाद तो वो सब कुछ पॉसिबल है। आंसर्स मिल गए हम लोगों को। यस डेफिनेटली। मेरा जो ये पूरा जर्नी था फ्रॉम लास्ट 15 to 16 इयर्स, तो मैंने ये सीखा जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मनुष्य होने के नाते प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। अगर हमने उस चीज को पॉजिटिवली ले लिया, पॉजिटिवली टर्न कर लिया, तो फिर पूरा हमारा लाइफ ही बदल जाता है। तो फिर मैं मैसेज ये देना चाहूंगी, अगर किसी को आपको प्रॉब्लम है, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, कभी कभार बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आगे क्या करना है, मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए, जीना नहीं चाहते या फिर मर जाना है, पैदा ही क्यों हुए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे और ज्यादा हम नेगेटिव में जाते हैं। मगर कभी ना आप ये सोचे, आप इतना ही सोचे जो भी ये सिचुएशन आया है वो बदलने वाला है और मुझे इसको पॉजिटिवली लेना है। जब ये सोच हम अपने अंदर डाल लेते हैं तो नेचुरली नेचर भी वैसे ही ट्यून अप हो जाता है और हमें हेल्प करना शुरू कर देता है। मेरा वो बड़ा सा एक्सपीरियंस था लाइफ का। एक पॉइंट आया था, तब मैं सोच रही थी मुझे जीना नहीं है, बस मर जाना है, कैसे मैं मरूं वो मैं सोचती थी। मगर अभी ऐसा लगता है कि एक एक पल मेरा वो ब्लेसिंग है। तो फिर मैंने पूरा अपने लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न दे दिया। मुझे भी बहुत ही अभी अच्छा लगता है, पूरा मेरा लाइफ बदल गया है। और जिनको भी मैं शेयर करती हूँ, हेल्प कर रही हूँ, और वो लोग जब आके मुझे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ,
मेरा लाइफ अभी सार्थक हो गया और भी मुझे करना है। जितने भी पल मैं जीऊंगी बस वो सारे पल सार्थक हो रहे, तो फिर वो भी है एनर्जी। मुझे वो एनर्जी से कनेक्ट होना है, ना कि नेगेटिव एनर्जी से। तो वो आप हमेशा याद रखें और हम है ही आपको हेल्प करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। सो यू हैव फाउंड योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। यस, हर एक बंदा, हर एक इंसान यहाँ पे अपना एक पर्पस लेके आता है। You have found your purpose. So allow us, give us a chance to help you find your purpose. So if you want to know your purpose, get healed. आप जानना चाहते हैं कि ये सारा क्यों चल रहा है आपकी लाइफ में, हमारे पास बहुत अच्छे हीलर्स हैं. Do connect with them and get a solution to your problem. See you soon. Bye bye.